वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं लेकिन आसान भाषा में, और सीधे पहुंचता है मेरे दिल से आपकी दिल तक कॉमर्स की हर पहलू। आज हम लोग क्लास 12 की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्टिन्यूटी आगे बढ़ाएंगे। लास्ट जो वीडियो थे उसका कॉन्टिन्यूटी है ये। आज एक दूसरा सवाल लेंगे। ये सवाल लास्ट डे से बहुत ही ऊपर वाला सवाल है, टफ है थोड़ा, इसको करेंगे। और इसका सॉल्व शुरू करने का पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो रिलेशनशिप होता है वो और एक बार देख लेते हैं। जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट करता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है इधर, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी खर्च होता है बिजनेस का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डिप्रिसिएशन, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, सब कुछ होता है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है, इधर आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस का नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस नेट प्रॉफिट को इधर लेके चले आते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन हुआ इसमें अगर कुछ गलती है, अकाउंटेंट हैज रॉन्गली कैलकुलेटेड दैट नेट प्रॉफिट, certain items which should have been charged to profit and loss account has been ignored, has been mistakenly not recorded in profit and loss account, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नेट प्रॉफिट आएगा तब तो वो गलत आएगा। उस गलत नेट प्रॉफिट को यहां पर अगर आप ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी भूल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस नेट प्रॉफिट को आपको करेक्ट कर लेना पड़ेगा। कैसे करेक्ट करेंगे, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आके उसको ऐड लेस करके करेक्ट कर सकते हो। नहीं तो और एक तरीका है करेक्ट करने का, यहां पर हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लेंगे यहां पर एक, और क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट है उसको इधर खींच के लाएंगे। फिर अगर कुछ एक्सपेंसेस यहां पर चार्ज होना चाहिए था लेकिन आपने चार्ज नहीं किया तो उसको यहां पर चार्ज करेंगे डेबिट साइड में। अगर कोई इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन अकाउंटेंट मिस्टेकनली रिकॉर्ड नहीं किया इनकम को, तो इधर लिखेंगे। लिख के जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आएगा उस रेक्टिफाइड प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजेंगे और उससे सवाल को आगे बढ़ाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग अब सवाल देखते हैं। हम लोग एक सवाल लेते हैं। तो बच्चा हम लोग सीधे सवाल में आते हैं। लिखा मैंने मास्टर प्रॉब्लम 1, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है इसीलिए मास्टर प्रॉब्लम बोला, लास्ट कॉन्सेप्ट कैप्सूल किया था। सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है सवाल में, X, Y and Z are partners of a firm. तीनों पार्टनर्स था। You were required to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31/12/19 considering the following. आपको PL appropriation account बनाना है। ये मैंने एक PL appropriation का प्रोफॉर्मा लिया, जस्ट रिसेप्ट में लिया। ये अकाउंट आपको बनाना है considering the following points. क्या है फॉलोइंग पॉइंट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेएबल टू द पार्टनर्स 2 लाख। इसका माने क्या है, ये जो नेट प्रॉफिट दे दिया है कितना है, 2 लाख। वो क्या है, मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ करने के बाद 2 लाख का आपका प्रॉफिट आया। लेकिन ये प्रॉफिट भूल है। क्यों भूल है, क्योंकि आपने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन किए थे वो आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी कि इस सवाल में अगर आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ोगे, 2 नंबर पॉइंट देखोगे तो वहां पर बोला था X 1000 पर मंथ सैलरी मिला X को और Y को मिला
2000 पर मंथ, मतलब एक्स को सैलरी मिला 12,000 सारा साल में, वाई को मिला 24,000, टोटल 36,000 पार्टनर सैलरी होता है। लेकिन पार्टनर सैलरी, पार्टनर लोगों को जो सैलरी दिया जाता है वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, भूल करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। तो ये रॉन्ग किया है, ये जो किया 36,000 ये सही नहीं है, ये भूल है, ये भूल है। फिर क्या हुआ, फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शुड बी डेबिटेड हियर। यहां पर आप पॉइंट नंबर 3 देखो, जेड एडवांस 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जेड फॉर्म को 40,000 लोन दिया था और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना देगा वो तो सवाल में लिखा नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि एज पर 1932 पार्टनरशिप एक्ट, if it is not stated in the problem that what would be the rate of interest on partners loan, तो आपको क्या करना है, then you have to charge 6% interest on partners loan। तो जेड की लोन के ऊपर आपको 40,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट तो पे करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन हैज नॉट बीन चार्ज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट 2 लाख उन्होंने अल्टीमेटली कैलकुलेशन किया, ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स जेड की लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट यहां पर हम लोगों को पेमेंट करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल के जो डेबिट होना चाहिए था वो नहीं किया बिजनेस। तो यहां पर ये डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो दूसरी बात, आप पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ, नया पॉइंट है एक, X2K loan from the firm amounting 50,000 for which firm charged an interest of 5,000। इसका मतलब उल्टा हुआ। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हुआ था जेड एडवांस 40,000, जेड बिजनेस को लोन दिया था, उसके ऊपर बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट टू जेड। और यहां पर क्या हुआ, पॉइंट नंबर 5 में, X2K लोन फ्रॉम द फर्म, एक्स फर्म से लोन ले लिया था और फर्म उसके ऊपर वो जो लोन एक्स लिया था उसके ऊपर फर्म सूद मांग रहा है एक्स से, बोल रहा है कि एक्स यू हैव टू पे 5,000 एज इंटरेस्ट। इसका मतलब पीएल की क्रेडिट साइड में ये इसको इनकम दिखाना चाहिए, बिजनेस का इनकम है ये। एक्स नाम का जो पार्टनर है वो उसने बिजनेस से लोन लिया था, उस लोन के ऊपर बिजनेस सूद मांग रहा है, तो उसको भी इधर क्रेडिट करना चाहिए था। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में दोनों केसेस में फॉर्म कुछ नहीं किया, पीएल में इसको नहीं ना दिखाते हुए इस प्रॉफिट को कैलकुलेशन कर लिया। सिमिलरली आप पॉइंट नंबर 4 देखो, वहां पर वाई नाम का पार्टनर बिजनेस से 2,000 करके पर मंथ एक रेंट मिलेगा उसको। लास्ट वीडियो में हम लोग बोला था पार्टनर्स अगर रेंट पाएगा बिजनेस से, पार्टनर का एक गोडाउन है, उस गोडाउन हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म भाड़े पे लिया था, उसके ऊपर रेंट पे कर रहा है, तो वो रेंट कहाँ चार्ज होना चाहिए, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। यहां पर टू रेंट पेएबल टू पार्टनर दिखाना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन किया है यहां पर इस रेंट को भी कंसीडर नहीं किया। मतलब इस पॉइंट यहां पर चार्ज नहीं होना चाहिए था, भूल करके चार्ज कर दिया। ये और ये यहां पर चार्ज होना चाहिए था लेकिन नहीं चार्ज किया। इसको यहां पर चार्ज क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था, क्रेडिट इनकम दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया गया। तो फिर क्या होगा, ये जो प्रॉफिट यहां से आया है, अगर आप इस प्रॉफिट को यहां पर ट्रांसफर कर दोगे पीएल एप्रो में, अगर बाय पीएल अकाउंट बोल के इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे 2 लाख को, तो ये तो भूल प्रॉफिट है, ये तो रॉन्ग प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को यहां पर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली यहां से एक वर्किंग शुरू करना है, आपको यहां से एक वर्किंग शुरू करना है। दैट पार्ट शुड नॉट बी शोन इन योर सवाल, इन योर आंसर। ये पार्ट आपको शो नहीं करना है। आपको शो क्या करना है, सिर्फ आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शो करना है। यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। वर्किंग्स किया,
वर्किंग्स में हम लोग क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉफिट गलत है, इस प्रॉफिट को सही करेंगे इस अकाउंट में और उस सही प्रॉफिट को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या क्या एडजस्टमेंट यहां पर आ रहा है, देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट जो रॉन्ग प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, उस रॉन्ग प्रॉफिट कितना था, रॉन्ग प्रॉफिट था आपका 2 लाख। तो हम लोग पहले रॉन्ग प्रॉफिट, ये जो रॉन्ग प्रॉफिट था इसको हम लोग यहां पर ले लेते हैं बाय पीएल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग प्रॉफिट है, कितना था 2 लाख। इस प्रॉफिट को हम लोग करेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, आपको यहां पर पार्टनर सैलरी डेबिट नहीं करना चाहिए था, पार्टनर सैलरी तो पीएल एप्रो में आता है। अब यहां पर क्यों डेबिट करके प्रॉफिट को घटा दिया, तो आज क्या करेंगे, इसको सही करना है तो पार्टनर सैलरी को इधर डेबिट किया था तो इधर क्रेडिट करके प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। हमने तो भूल करके यहां पर पार्टनर सैलरी को डेबिट कर दिया था, करने से तो ये प्रॉफिट घट गया, तो आज सही करना है तो इस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी। एक्स सैलरी एक्स को मिला था, किसको मिला था, देखो बच्चों, एक्स को मिला था 1000 हर महीने 12,000, और किसको मिला था, वाई को मिला था, वाई को मिला था 2000 हर महीने, यानी 12,000 and 24,000 इट वुड बी 36,000। इस 36,000 इधर दिखाने से प्रॉफिट घट गया था तो इस तरफ दिखा के हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा लिया। दूसरा बात क्या है, ये जो लोन हम लोगों ने एक्स से लिया था, बिजनेस लिया था, इस लोन के ऊपर बिजनेस ने क्या बोला, बिजनेस सॉरी एक्स से लोन नहीं लिया था। पॉइंट क्या था आपका, पॉइंट नंबर देखो बच्चों, पॉइंट नंबर है आपका 5 नंबर पॉइंट देखो, X2 के लोन फ्रॉम द फॉर्म, एक्स फॉर्म से लोन लिया था, एक्स फॉर्म से लोन लिया था, इसके लिए फॉर्म एक से 5,000 इंटरेस्ट मांग रहा है। तो इस इंटरेस्ट को इनकम के जरिए, इनकम इट इज एन इनकम, तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट अकाउंटेंट हैज फॉरगॉटन टू रिकॉर्ड इट। तो आपको इधर रिकॉर्ड करना है बाय इंटरेस्ट फ्रॉम, किससे मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सेस लोन, एक्सेस लोन से इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000, इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000। तो ये क्रेडिट होगा आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जेड जो बिजनेस से लोन लेके गया था, पॉइंट नंबर आप देखो, पॉइंट नंबर जेड्स लोन का है 3 नंबर पॉइंट। यहां पर जेड एडवांस्ड 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जेड बिजनेस को लोन दिया था, एक्स के क्या किया था, बिजनेस से लोन लिया था, इसलिए बिजनेस एक से इंटरेस्ट मांग रहा है। और जेड क्या किया, जेड बिजनेस को लोन दिया था, जेड बिजनेस को लोन दिया था, पॉइंट नंबर 3, जेड बिजनेस को लोन दिया था, कितना 40,000। तो अब बिजनेस क्या करेगा, जेड को सूद देगा, वो सूद यहां पर डेबिट होना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन अकाउंटेंट भूल गया तो यहां पर छूट गया, तो यहां पर हम लोग सही कर लेंगे टू इंटरेस्ट, इट इंटरेस्ट पेएबल, इट इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये भी फॉर्म पाएगा और ये फॉर्म देगा इंटरेस्ट ऑन जेड्स लोन। जेड्स कितना लोन दिया था, जेड 3 नंबर पॉइंट में जेड लोन दिया था 40,000, कब दिया था, साल की शुरू में, यानी कि फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सवाल में अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो पार्टनर की लोन के ऊपर बिजनेस क्या करता है, 6% इंटरेस्ट पे करता है इंटू 6%, तो ये होता है आपका 2,400। एक बात याद रखना, अगर पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट देगा और उस इंटरेस्ट का रेट 6% होता है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला नहीं है तो। लेकिन ये इंटरेस्ट क्या था, ये इंटरेस्ट एक्स बिजनेस से लोन ले लिया था,
एक से एक पार्टनर बिजनेस से लोन लिया था, इसके लिए एक्स बिजनेस को इंटरेस्ट देगा, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सवाल में नहीं बोलेगा तो 6% मत कर देना। इसके ऊपर इंटरेस्ट क्या है अगर सवाल में नहीं बोलेगा, यू कैन नॉट चार्ज इट। सिर्फ जो लोन बिजनेस पार्टनर लोगों से लिया, यहां पर क्या हुआ था, जेड लोन दिया था, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट 6% होता है आपका, अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है तो, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक रेंट भी था। पॉइंट नंबर आपका पहले ही बोला था मैंने, पॉइंट नंबर देखो, पॉइंट नंबर यस 4 नंबर पॉइंट में देखो, वाई का जो गोडाउन था या कुछ भी कोई घर फर था वो बिजनेस भाड़ा पे ले लिया था और उसके ऊपर रेंट आपको पे करना चाहिए था, पे करना है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में बिजनेस का खर्च है तो डेबिट करना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट नहीं किया। तो आज हम लोग पेमेंट करेंगे टू रेंट टू, कौन पार्टनर का था ये था वाई का, टू रेंट टू वाई, ये भी यहां पर चार्ज करना चाहिए था, अकाउंटेंट नहीं किया तो हम लोग करेंगे। कितना है इंटरेस्ट, रेंट कितना है 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ यानी 2000 इंटू 12 24,000। देखो बच्चों ये सब एक्चुअली पीएल एप्रो में नहीं आने वाला चीज है, ये सब तो आपको पीएल में ही चार्ज करने लेना चाहिए था, लेकिन पीएल में चार्ज नहीं किया, इसीलिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के वहां पर एडजस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, और कुछ बाकी नहीं है, तो अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे और रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेंगे और वो रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल एप्रो अकाउंट। टू पीएल एप्रो में क्या ट्रांसफर होगा, ये जो नेट प्रॉफिट का एक्चुअल करेक्टेड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इसको अगर ट्रांसफर करेंगे तो इधर होता है 2,41,000 टोटल आ रहा है और ये सब माइनस करेंगे तो ये सब 2,41,000 से ये दो माइनस होगा तो आ रहा है आपका 2,14,600। चेक इट, यहां पर 2 लाख का रॉन्ग प्रॉफिट था, इधर 36,000 पार्टनर सैलरी भूल करके डेबिट कर दिया था, अभी फिलहाल ये डेबिट करके हम लोग घटा दिए थे तो आज बढ़ा दिया। इंटरेस्ट फ्रॉम एक्सेस लोन से जो इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए था वो हम लोगों ने नहीं लिखा था तो लिखा। जेड को जो लोन जेड से फॉर्म जो लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो उसको डेबिट किया, पहले नहीं किया था। रेंट ये भी यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था लेकिन नहीं किया तो अभी कर दिया। करने का बाद हम लोग पीएल एप्रो में जो करेक्टेड प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो निकाल लिया, वो आया आपका 2,14,600। फिर पीएल एप्रो में हम लोग क्या करेंगे, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे और करेक्टेड नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। करेक्टेड नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ था, 2,14,600। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस यहां से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होगा। तो बच्चों और एक बात देख लो, वो ये है अल्टीमेटली सॉल्यूशन में फिर क्या रहेगा। सॉल्यूशन में ये सब जो पीएल खींचा था वो सब नहीं आएगा, आपको एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना है, वहां से करेक्टेड नेट प्रॉफिट बना लेना है। ये आपका एक पार्ट हो गया वर्किंग्स का। आप क्या करेंगे, हम लोग इसको भी मिटा देंगे काम की सुविधा के लिए और एक पूरा पीएल एप्रो पूरा बोर्ड लेके खींच लेंगे। ओके चले, तो बच्चों सवाल शुरू करते। वीडियो का साइज छोटा करने के लिए हमने थोड़ा बहुत पहले कर लिया। जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किया था उससे ये जो प्रॉफिट हम लोग निकाला था करेक्टेड प्रॉफिट उसको खींच के लाया यहां पर, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से इस प्रॉफिट को लाया गया। फिर पॉइंट नंबर 6 में देखो, पॉइंट नंबर 6 में बोला है कि साल की शुरू में 1119 में आपका XYZ का कैपिटल बैलेंस क्या क्या था, 80,000, 50,000, 30,000 था। और उसके ऊपर पॉइंट नंबर 7 की नीचे में देखो, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पे, उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो क्या जैसे लास्ट दिन सवाल में किया था, फर्स्ट वीडियो में जैसे किया था उस वीडियो को देखो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ था यहाँ पर भी वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया। इसमें नया बात कुछ नहीं है, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर चार्ज कर दिया। फिर पॉइंट नंबर अब लोग 2 में आ जाओ, वहां पर देखो X विल गेट ए सैलरी ऑफ 1,000 एंड Y विल गेट ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। तो ये जो सैलरी
पार्टनर सैलरी कहाँ चार्ज होना चाहिए? पार्टनर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, उसका असली जगह कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको चार्ज किया, एक्स का सैलरी इतना मिलना चाहिए था, वाई का सैलरी इतना मिलना चाहिए था। फिर हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 7, देखो देयर ड्रॉइंग्स वेर एक्स वाई एंड जेड, तीनों पार्टनर 10,000 5,000 5,000 ड्रॉइंग्स किया है। तो ड्राइंग्स के ऊपर उसी पॉइंट के नीचे में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% रेट में चार्ज करना है। जैसे लास्ट दिन किया था, लास्ट वीडियो में किया था, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं कि एक्स का ड्राइंग्स के ऊपर 5%, वाई की ड्राइंग्स के ऊपर 5% और जेड की ड्राइंग्स के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म पाएगा उन लोगों से। लेकिन एज द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, एज द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, तो हम लोग क्या अजम्पशन करेंगे? हम लोग अजम्पशन करेंगे कि ड्राइंग्स हैज बीन मेड एट द मिडिल ऑफ द ईयर। देयरफॉर हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया यहाँ पर, 6/12 6/12 6/12, तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। फिर हम लोग कमीशन में आते हैं। क्या है कमीशन? कमीशन देखो पॉइंट नंबर आपका नीचे होगा आपका, यस पॉइंट नंबर 8 देखो, एक्स विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है सेल्स, सेल्स के ऊपर 5% कमीशन मिलेगा। और ये जो 2 लाख लिखा हुआ है ये क्या है? ये सेल्स है। 2 लाख क्या है? एक्स विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर, द अमाउंट ऑफ टर्नओवर वाज 2 लाख। तो 2 लाख के ऊपर 5% कमीशन एक्स को मिलेगा, 2 लाख के ऊपर 5% कमीशन एक्स को मिला, 2 लाख इंटू 5% एक्स का कमीशन। अब यहां से सवाल शुरू होता है, यहां से थोड़ा कठिनाई है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 9 देखो, एक्स तो हो गया, वाई विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बोला आपको? बोला है कि वाई को कमीशन मिला, वाई को कमीशन मिला, कितना कमीशन मिला वाई को? 5%। किसके ऊपर 5%? ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। इसका मतलब क्या बोला? बोला वाई को कमीशन मिला, किसके ऊपर? ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के साथ ये जो पॉइंट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, एक्स का कमीशन और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस सब को एडजस्ट करने का बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर 5%। यानी वाई का कमीशन कितना होगा? हम दूसरा इंक यूज करते, वाई का कमीशन कौन प्रॉफिट के ऊपर होगा ना? ये जो नेट प्रॉफिट था आपका 2,14,600, ये जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट बढ़ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अमाउंट से, तो इसको ऐड कर लिया हम लोगों ने। फिर क्या किया? फिर हम लोग उससे माइनस करेंगे, इधर जितना भी आपका एप्रोप्रिएशन होके जो भी पैसा निकल गया वो माइनस कर लेंगे। यानी कि 16,000 और 36,000 और 10,000 ये एक्स का कमीशन, ये सब माइनस करने का बाद जो फिगर आया है उसके ऊपर कमीशन कितना मिला? उसके ऊपर कमीशन मिला 5%। देखो बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो देखो क्या बोला, वाई कितना कमीशन पाएगा ना? वाई की कमीशन चार्ज करने का पहले क्या प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग ऑल दोज इंफॉर्मेशंस, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दोज एडजस्टमेंट्स। तो ये तो नेट प्रॉफिट था ही, एडजस्टेड प्रॉफिट, उसके साथ इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया और इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा, उससे सैलरी माइनस हो जाएगा और एक्स का कमीशन माइनस हो गया। ओके, जो फिगर आया उसके ऊपर 5% वाई का कमीशन होता है। इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आ रहा है आपका, मशीन चला के देखना, कैलकुलेटर चला के देखना, ये आएगा आपका 7655। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 10 में आते हैं, जिसमें जेड्स कमीशन था। जेड्स कमीशन ये थोड़ा दिखने वाली बात है, अलग पॉइंट है, ठीक से पढ़ो इसको। पॉइंट नंबर 10, जेड विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस। मतलब जेड का कमीशन कैलकुलेशन करने का पहले जो भी कुछ
एडजस्टमेंट्स था, इस सब को कंसिडर करने का बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 5% नहीं, उससे जेड की क्या लिखा है पढ़ता हूं मैं, जेड विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑल्सो। तो हम लोग जेड की कमीशन में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 10 पढ़ते हैं। बोला जेड विल गेट ए कमीशन ऑफ 5%, पॉइंट बहुत अच्छा तरीके से पढ़ना चाहिए। जेड विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। आप बोलोगे नेट प्रॉफिट के ऊपर 5%, कौन वाला नेट प्रॉफिट? कौन वाला नेट प्रॉफिट? बोल रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस, यानी ये सब प्रोविजंस चार्ज करने का बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर 5% ना, और भी कुछ ज्यादा बोला है, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑल्सो। इसका मतलब हम थोड़ा दिखाते हैं, यहां पर पीएलएफ को थोड़ा हम लोग बीटा डालते हैं, यहां पर दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर पीएलएफ खींच लेंगे हम लोग। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, देखो क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जेड्स कमीशन, जेड की कमीशन चार्ज करने का पहले नेट प्रॉफिट कितना था? इतना था 2,14,600 प्लस 500 माइनस 16,000 माइनस 36,000 माइनस 10,000 और माइनस ये वाई का कमीशन 7 माइनस 7,655। ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जेड्स कमीशन, यानी कि जेड्स कमीशन चार्ज करने का पहले कितना प्रॉफिट था, जेड कमीशन चार्ज करने का पहले कितना प्रॉफिट था। ये अगर कैलकुलेशन करोगे आप तो हम देख लेते हैं एक बार, ये करके आपका आ रहा है, ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ रहा है, हम देख लेते हैं, 2,14,600 प्लस 500 माइनस 16,000 माइनस 36,000 माइनस 10,000 माइनस 7,655, ये हुआ आपका 1,45,445। ये आया आपका 45,445। ये है आपका, ये क्या है? जेड की कमीशन चार्ज करने का पहले का नेट प्रॉफिट। फिर अगर हम लोग इससे जेड्स कमीशन माइनस करेंगे, जेड्स कमीशन अगर माइनस कर देंगे, उसका अमाउंट क्या है हमको पता नहीं है अभी। अगर माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, मतलब बिफोर चार्जिंग जेड्स कमीशन, मतलब जेड्स कमीशन चार्ज करने का पहले का प्रॉफिट। और इससे अगर जेड कमीशन माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड्स कमीशन, मतलब जेड्स कमीशन चार्ज करने का बाद वाला प्रॉफिट। जेड कमीशन चार्ज हो गया, उसके बाद कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है। और आप सवाल पढ़ के देखो, पॉइंट नंबर 10, जेड विल गेट ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट के ऊपर 5% कमीशन मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव प्रोविजंस एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑल्सो, मतलब जेड को 5% जो कमीशन मिलेगा वो कौन प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा? इस प्रॉफिट से जेड का कमीशन माइनस करने का बाद जो प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड्स कमीशन जो फिगर आ रहा है, इस फिगर के ऊपर उसको 5% कमीशन मिलेगा। ये जो फिगर आएगा उसके ऊपर 5% कमीशन मिलेगा। लेकिन इस फिगर, दैट फिगर इज नॉट नोन टू अस। अब लोगों को थोड़ी पता है ये कितना है, तो ये फिगर आपको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पकड़ लेंगे अगर ये फिगर आपका
अगर ये फिगर आपका 100 है, ये अगर 100 है, ये क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड्स कमीशन। आपको इस सवाल में बोला है जेड कितना कमीशन पाएगा इस प्रॉफिट के ऊपर 5%। तो ये अगर 100 है तो आपका कमीशन कितना होता है? ये अगर 100 है तो कमीशन आपका 5 होता है, इसके ऊपर 5%, ये 5 होता है। तो ये कितना है? ये जरूर 105 होता है, क्योंकि 105 से आप 5 को माइनस करोगे तब ना 100 आएगा। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट जेड्स कमीशन चार्ज करने का पहले का जो नेट प्रॉफिट था ये एक्चुअली 105% है। तो 105% इक्वल्स टू क्या है? 105% इक्वल्स टू ये है 1,45,445, 105%। तो 5% क्या है? जेड्स का कमीशन क्या है? जेड्स कमीशन क्या है? जेड्स कमीशन है ये 5%, ये जेड्स कमीशन। तो ये 5 का वैल्यू क्या होगा? यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या पाएंगे हम लोग? 5% इक्वल्स टू 1,45,445 इंटू 5/105। कैलकुलेटर चलाएंगे हम लोग और इसका फिगर सीबीएसई वालों कैलकुलेटर नहीं, आप लोगों को अपने हाथ से करना है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये फिगर आ रहा है आपका 6926 ये आ रहा है आपका जेड का कमीशन। तो फिर और एक बार बोल लेता हूं इस चीज को, यहां पर जेड को कमीशन कितना मिलेगा? सवाल में बोला है कि ये जो प्रॉफिट है ये जेड का कमीशन चार्ज करने का आगे वाला प्रॉफिट, उससे जेड्स का कमीशन अगर आप माइनस करोगे तो जो फिगर आएगा उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड्स कमीशन। और इस सवाल में बोला गया कि इस फिगर के ऊपर आपको ये जो फिगर आएगा ना इसके ऊपर 5% कमीशन देना है। तो ये फिगर तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोगों ने क्या पकड़ा कि ये अगर 100 है तो इसका 5% ये 5 होगा, तो ये जरूर 105 है, क्योंकि 105 से 5 लेस कर रहे हो ना, 105 से 5 माइनस करोगे तब ना 100 आएगा। तो 105% इक्वल्स टू इतना फिगर है, ये है। तो 5% कितना है? 5% इतना हुआ, ये है जेड्स का कमीशन। एग्जाम में हम लोग थोड़ी इतना खटते हैं। एग्जाम में क्या करते हैं, इसको थोड़ा कॉपी कर लेना। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम में हम लोग जब देखेंगे ये लैंग्वेज है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जेड्स कमीशन, जेड्स कमीशन चार्ज करने का बाद वाला प्रॉफिट के ऊपर कमीशन कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या करोगे? 5% बोलेगा तो हम लोग ये जो प्रॉफिट रहेगा जेड का कमीशन चार्ज करने का आगे वाला जो प्रॉफिट रहेगा इस प्रॉफिट के ऊपर 5/100 नहीं करेंगे, तो लिख देंगे 5/105। अगर 2% बोलेगा तो 2/102 लिख देंगे। अगर 10% बोलेगा तो 10/110 लिख देंगे। फिर से सुन लो, अगर आपको बोलेगा कमीशन 5% है, किसके ऊपर है? ये बिफोर चार्जिंग जेड्स कमीशन जो वाई के केस में था वैसा बोलेगा तो इसके ऊपर 5/100 ही होगा। लेकिन अगर ऐसा बोलेगा कि कमीशन की क्या है ना, जो नेट प्रॉफिट जेड का खुद का कमीशन माइनस करने का बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेशन करना है, तो अगर 5% बोलेगा तो अब 5/105 लोगे। ओके, तो हम पूछ के फिर सवाल में आते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी सीखा क्या? जेड का कमीशन कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। उसी चीज को फिर यहां पर एक बार हम लोग रिपीट किया है। क्या है ना, जेड कमीशन पाएगा 5%, किसके ऊपर ना? ये जो प्रॉफिट है इसके साथ बाकी सब चीज को कंसीडर कर लो एक बार। इसके साथ ये ऐड करो, फिर ये माइनस करो, फिर ये माइनस करो, फिर ये माइनस करो 36,000, फिर ये 10,000 माइनस किया, फिर वाई का कमीशन माइनस किया। करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर 5% नहीं बोला कि उससे जेड कमीशन भी माइनस करो, करके जो फिगर आएगा उसके ऊपर 5% करो। तो ऐसा अगर बोलेगा तो हम लोग 5/105 लिखेंगे, 5/100 नहीं लिखेंगे। इसका क्यों 5/105 हम लोग लिखा था वो तो हमने वर्किंग्स में दिखाई लिया है। तो ये फिगर आपका 6926 आया, सारा कमीशन जोड़ करके यहाँ पर भेज दिया गया, टोटल कमीशन हम लोग निकाल दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, ट्रांसफर 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। अब डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या है? हम लोग रिजर्व फंड में फंड ट्रांसफर करेंगे टू रिजर्व फंड। कितना ट्रांसफर होगा? बोल रहा है 10%। किसकी 10%?
बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। डिविजिबल प्रॉफिट का हिंदी होता है बंटवारा, जो बंटवारा करने का लायक जो प्रॉफिट है वो कितना है बंटवारा करने का लायक प्रॉफिट। आपका यहां पर प्रॉफिट आया था 2,14,600, उसके साथ इधर वाला जो भी है ऐड कर दो और ऊपर वाला जो भी डेबिट साइड में है सब कुछ माइनस कर दो। ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड में सब कुछ जो भी है, मैंने यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका -16,000 माइनस हो रहा है। फिर आपका यहाँ पर 36,000, वही चीज़ जो पहले हुआ था, 36,000 माइनस किया और फिर आपका ये पूरा कमीशन माइनस कर देंगे एक साथ, 24,581 ये माइनस कर दिया। ये जो प्रॉफिट आ रहा है आपका, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। बोल रहा है टोटल डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व फॉर्म में डालो, तो इसका 10% हम लोग किया और इसका 10% करके आ रहा है आपका 13,852 शायद 13,852, थोड़ा एक बार चेक कर लूं, it would be 13,852। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फंड में ट्रांसफर भी कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग लास्ट पॉइंट में आते हैं, वो क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब पॉइंट नंबर 12 में देखो, x, y, z, मतलब x, y एंड z शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज, कैसे प्रॉफिट लॉस शेयर किया, अप टू ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 in the ratio of 3:2:1 and above 30,000 equally। इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, इस तरफ हम लोग ऐड करेंगे, इस तरफ ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। टोटल हुआ आपका 2 लाख टोटल करते थोड़ा ऊपर में फ्रेम आउट हो सकता है आपका, टोटल करेंगे, टोटल है आपका 2,15,100। इसको जाके इधर लिखा 2,15,100। फिर क्या करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, जैसे लेजर को बैलेंस किया जाता है करके बैलेंस आ रहा है आपका 1,24,667। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। यही प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर लोगों के बीच बंटवारा करेंगे। तो हम लोग बंटवारा करते हैं, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तीनों पार्टनर है, x, y और z, तीनों में कैसे बंटवारा होगा। देखो टोटल प्रॉफिट क्या था, टोटल प्रॉफिट था 1,24,667। इसके अंदर सवाल में क्या बोला, इसके अंदर जो 30,000 तक जो प्रॉफिट है, वो 30,000 तक जो प्रॉफिट है, उस 30,000 तक प्रॉफिट को पार्टनर लोग कैसे बंटवारा करेगा, 30,000 तक प्रॉफिट को वो लोग 3:2:1 में बंटवारा करेगा। तो इसको हम लोग 3:2:1 माने 3/6, 2/6 और 1/6 में बंटवारा कर दिया। अब प्रॉफिट तो हुआ था आपका 1,24,667, उससे 30,000 ऐसे बंटवारा हो गया, तो बाकी कितना पड़ा है प्रॉफिट अभी तक। देखो आपका प्रॉफिट था मोट 1,24,667, उसके अंदर से 30,000 का तो बंटवारा हो गया। ये बंटवारा करने का बाद जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, मानी ये माइनस ये, इस पार्ट को वो लोग कैसे बंटवारा किया, वो लोग इक्वली बंटवारा किया। मतलब ये 1/3 x पाएगा, इसका 1/3 करो, फिर ये कितना हुआ 1,24,667 तक 30,000 अगर माइनस करोगे तो 1,24,667 से 30,000 माइनस करोगे तो आता है आपका 94,667। तो ये जो 94,667
बाकी है। मतलब क्या बोला मैंने, 1,24,667 टोटल प्रॉफिट है, उसके अंदर से 30,000 क्या है, 30,000 आपका ऑलरेडी डिवीजन हम लोग कर लिया। बाकी जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है इससे ये माइनस करने से ये होता है 94,667। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर ने इक्वली भाग कर लिया, तो इसका 1/3 एक्स को मिला, इसका 1/3 वाई को मिला, और 94,667 इसका 1/3 जेड को मिलेगा। समझे बच्चों? तो प्रॉफिट मोड कितना होगा आपका, टोटल प्रॉफिट होगा आपका एक्स का होगा, ये कैलकुलेशन करके आपका आ रहा है एक्स का 46,556 और वाई का आ रहा है आपका 41,556 और ये करके जेड का आ रहा है आपका 36,555 एक बार चेक कर लूं, ये हुआ आपका 94,666 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5,000, यस 36,555 राइट। तो ये हुआ सवाल खत्म। एक बार सारा चीज को इन ए नॉटसेल बोल लेते हैं। यहां पर जो प्रॉफिट गिवन था, ये प्रॉफिट में थोड़ा भूल था। अकाउंटेंट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसमें भूल किया था, इसीलिए हम लोग क्या किया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया था। उस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी भूल अकाउंटेंट किया है हम लोगों ने उसे सुधार लिया, सुधार के जो प्रॉफिट आया उसको यहां पर भेजा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे सवाल में बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन चार्ज किया। कमीशन चार्ज करने का समय जेड की कमीशन में थोड़ा ट्रिक्स था। क्या ट्रिक्स था, जेड का कमीशन क्या बोला था, जेड का कमीशन चार्ज हो जाने का बाद जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर 5% करना है। यानी कि इसके साथ ये जोड़ करो, ये माइनस करो, ये तीनों माइनस करो, ये 6926 भी माइनस करो, करने का बाद जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर 5% करो, यही फिगर आएगा। और उसके बाद रिजर्व फंड में डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करने के लिए बोला था, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग बंटवारा कर दिया। सवाल को ठीक से देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड जो होता है उस डीड में, डीड का इम्प्लीकेशन क्या है सवाल के ऊपर। और भी बहुत सारा सवाल करेंगे। तब तक आप लोग इस सवाल को ठीक से देखो, घर में प्रैक्टिस करो। तो बच्चों चलते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।